Hello students, today's topic is human eye. So what is human eye? It is a ball type structure made up of protein. The front part of the human eye is called cornea. It is a transparent layer. Behind the cornea there is a colorful diaphragm which may be black, brown, differs from person to person, is called iris. In the center of the iris there is a hole which is called as pupil. It is only black in color. Behind the iris there is a lens which is convex lens. The convex lens is connected to the eyeball with the help of special type of muscles called ciliary muscles. Behind the eye there is a screen of the eye which is called as retina. Retina helps us to form the image of the object. Eyeball is made up of three layers. The inner side layer of the ball is called choroid. There is a spot where the optical nerves leaves and connected to the brain. That place is called blind spot. This is called blind spot because the image formed at this spot is not sent to the brain. मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो इमेज है वो नहीं बनती है. अब आई लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर. और जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो है वहाँ भी एक लिक्विड भरा हुआ उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. तो हर एक पार्ट के एक एक फंक्शन है. तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ. कॉर्निया जो फ्रंट पार्ट है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, उसका काम है लाइट को अलो करना. उसके पीछे कलरफुल जो पार्ट है जिसको मैंने बोला कि आयरिस है, आयरिस का काम है पीपल के साइज को कंट्रोल करना. तो लाइट जब कम या ज़्यादा होती है तो आयरिस जो है वो पीपल के साइज को कम ज़्यादा करता है. जब लाइट कम होती है तो उस केस में आयरिस कॉन्ट्रैक्ट करता है और जिससे पीपल का साइज बढ़ जाता है और ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करती है. और जब लाइट कम होती है तो ये एक्सपैंड करता है, पीपल का साइज कम हो जाता है जिससे कम लाइट एंटर करती है. तो ये कॉमन एक्सपीरियंस है. जब हम डार्क रूम में से लाइट में जाते हैं तो थोड़ी देर हमें दिखना बंद हो जाता है लेकिन बाद में फिर दिखना शुरू हो जाता है. तो उसका रीज़न क्या है कि उस केस में हमारा जो आयरिस है वो पीपल के साइज को दोबारा एडजस्ट करता है. तो अब जितनी लाइट चाहिए उतनी लाइट अंदर वो लो करता है तो हमें दिखना शुरू होता है. इसके पीछे जो लेंस है, लेंस का काम है इमेज को रेटिना पे फोकस करना. सिलियरी मसल जो है वो लेंस के साइज को कंट्रोल करती हैं. तो लेंस जो है कभी थिक या थिन होता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल. सिलियरी मसल एक्सपैंड करती हैं तो लेंस जो है वो छोटा जाता है. सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो लेंस जो है वो बड़ा जाता है. तो जिससे इसकी थिकनेस जो है वो वेरिएट करती है. अब ये जो लिक्विड है विट्रियस लिक्विड, ये आई को साइज भी देता है और साथ में ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी हेल्प करता है. रेटिना हमारी स्क्रीन है. यहाँ पर जो भी इमेज बनेगी वो सारी की सारी इमेज जो है वो ऑप्टिकल नर्व की हेल्प से ब्रेन में चली जाती है. तो जहाँ से ऑप्टिकल नर्व लीव कर रही है आई बॉल को वो ब्लाइंड स्पॉट है क्योंकि इस प्लेस पे कोई भी इमेज नहीं बनती है. तो ये है हमारा आई बॉल. अब पूरा वर्किंग कैसी होती है, लाइट रे एंटर करती है कॉर्निया से, जाती है पीपल में, पीपल जो है उसको अलो करता है लेंस पे, लेंस उसको फोकस करता है और रेटिना पे इमेज बन जाती है. अब जो रेटिना पे इमेज बनेगी वो वहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स होंगी उनको सिग्नल्स में न्यूरॉन जो है वो कन्वर्ट करते हैं, सिग्नल्स में कन्वर्ट होती हैं और ऑप्टिक नर्व्स उनको जो है वो ले जाते हैं ब्रेन में.